ठीक है। अब यहां से आपका शुरू होता है ये गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए आप, जब देखेंगे इस तरफ अंग्रेजों के मैसूर संबंध में प्रथम युद्ध, तो सीधे सीधे लिखा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ मांग। तो जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसके आगे लिखा हुआ गवर्नर जनरल वारेंग हेस्टिंग कॉर्नवालिस लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये याद करना है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन है और इजीली अवेलेबल है, तो वो लोग रख देते हैं। पीसीएस में तो बहुत आता है ये, और सिविल में भी आता है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आता, किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा में ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इससे जज आता है। तो यहाँ भी संभावना अच्छी रहती है क्योंकि ये इजी है, सबको याद रहता है, ना कठिन में ना सरल में। तो आपको याद कर लेना है ये किसके कार्यकाल में हुए। इनका कार्यकाल का लिस्ट शायद आगे होगा, नहीं होगा तो हम कार्यकाल की लिस्ट दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो उससे देख लीजिए किसका कार्यकाल किस गवर्नर का कैसे रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट है कि इसने जो है फ्रांसीसी अपनी सेना को फ्रांसीसी ट्रेनरों से जो है ट्रेनिंग के लिए अनुबंध किया था, फ्रांस से अनुबंध किया था कि आप हमारी सेना को ट्रेंड करिए। भारत की जो राजाओं की सेनाएं थी, उन सेनाओं का जो स्तर था वो भारतीय था, भारतीय ही ट्रेनिंग करते हैं। और हमारे भारत में जो ट्रेनिंग जो होता था, जो तकनीक या प्रशिक्षण का स्तर होता था, वो ट्रेडिशनल होता था, पारंपरिक, आधुनिक नहीं होता। तो पहला ये ऐसा स्वतंत्र राज्य का जो सुल्तान था, राजा था, जिसने जो है अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांस से सहायता मांगी थी। और इसमें जैकोबिन क्लब, ये काफी पूछते हैं, इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसके बाद मृत्यु कब हुई, ठीक है, बस इतना ही पूछना है। और नीचे नोट पे लिखा हुआ है वांडीवास युद्ध, सिर्फ इतना देखना है वांडीवास का युद्ध कौन से सन में हुआ है और किसके नेतृत्व में हुआ है और किसके किसके बीच में हुआ है। ये वांडीवास का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसने क्या किया, अंग्रेजों का स्थापत्य, जो अंग्रेजों की श्रेष्ठता थी, वो भारत में स्थापित की। फ्रांसीसी अब यहाँ नहीं रहेंगे और यहाँ से अंग्रेज रहेंगे, फ्रांसीसी यहाँ से जाएंगे, भारत पे अंग्रेजों का कब्जा होगा एक तरह से। क्योंकि बहुत सारे पुर्तगाल में, जिसे हमने गिनाए थे अब, डच, डेनिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी आए थे, सभी आक्रमण करना चाहते, सभी अपनी बस्तियां स्थापित करना चाहते, सभी जो है राज करना चाहते थे, उपनिवेश स्थापित करना चाहते, लेकिन सफलता सिर्फ अंग्रेजों को ही मिली। क्यों मिली, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वांडीवास युद्ध इंपॉर्टेंट है। अब रहा सिख और अंग्रेज। ठीक है, सिख और अंग्रेज पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो कि 10वें गुरु थे। और इनका गुरु गोविंद सिंह का जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब। ठीक है, और पटना साहिब कहाँ पे है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पटना साहिब पंजाब में नहीं है, ये पटना में ही है। आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि गुरु गोविंद सिंह चूंकि पंजाब सिख का जो है राज्य है, सिख राज्य, सिख बहुलता राज्य है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह का वही जन्म हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जन्म हुआ था पटना के पटना साहिब स्थान पर, जो बिहार में है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपकी, गुरु ग्रंथ का संकलन किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है, जो सिखों के 9वें गुरु हैं, जब आप इसमें पढ़ेंगे, लुसेंट में ही नीचे लिखा है, नीचे से जब आप बढ़ेंगे अगले पन्ने पे, तो सिखों के दूसरे गुरु जो थे तेग बहादुर, इसने जो है औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया है। बाद में देखेंगे गुरु गोविंद सिंह को मरवाया है, भी मरवाया है, लेकिन जो है इनको शायद जहांगीर ने मरवाया था, जिनकी हत्या करवाई थी। अच्छा, अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, 1699 में।
ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनका जो है हत्या नांदेड़ में हुई, और वहीं पे इनकी जो है वो क्या कहते हैं उसकी कब्र, या कुछ उसमें बोलते हैं सिख भाषा में, वो वहीं पर है। जैसे मुस्लिमों के लिए मकबरा बोलते हैं, इनके लिए कुछ बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अब इसके बाद इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ लिया। अब आइए रणजीत, नेक्स्ट पेज पे रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। रणजीत सिंह इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका अंग्रेजों से टक्कर हुआ है। ये जो है सेकंड लास्ट जो राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। और इन्हीं से कई युद्ध हुए हैं। पहली बात तो ये किस मिशल के थे? सुकर चकिया मिशल, बस इतना याद करना है। सुकर चकिया मिशल, मिशल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मिशल बहुत सी हैं, ठीक है। वहां से क्वेश्चन उठता ही नहीं है, उठेगा तो यहीं से उठेगा, सुकर चकिया मिशल, ठीक। अब इसके बाद इसमें आते हैं युद्ध, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इन युद्धों का सन क्या था? 1845 और 46। और इन युद्ध के समय गवर्नर कौन था, आगे मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पे